धन्यवाद निवारण जी। सबसे पहले तो पूरे बाड़मेर वासियों की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर कर्नल बलदेव सिंह जी मानव साहब को कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे इन लोगों की कई तरह की शंकाएं और समस्याएं दूर करने के लिए अपना व्यस्त समय निकाल करके यहाँ पधारे। इसमें एक बार बलदेव सिंह जी को जोरदार तालियों के साथ स्वागत। दूसरा, मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने अभी चुनाव का समय, खेती का भी लगभग समय है और सब कामों को दरकिनार करते हुए इस कार्य को महत्वपूर्ण समझ करके यहाँ उपस्थित हुए। इसलिए मैं पूरी टीम की ओर से आप सभी पधारे हुए मेहमान गणों का धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों, आपने जो बीड़ा उठाया है ये साधारण बीड़ा नहीं है। सामाजिक कुरीति के अंदर परिवर्तन लाने वाले लोगों को पुराने समय के अंदर मौत के घाट उतारा गया है या उनको कई तरह की यातनाएं दी गई है। ये सब आपने इतिहास में और किताबों में पढ़ा होगा। तो आप एक साधारण काम नहीं कर रहे, लेकिन इसके साथ में मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि ये हालांकि बहुत बड़ा कठिन काम है, लेकिन समाज के लिए बहुत बड़ा पुण्य का काम है। इससे बड़ा पुण्य का काम कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन अनजाने लोग हैं जो इन चीजों को जानते नहीं हैं, वो ये कार्य कर रहे हैं और उस कार्य को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं 20 साल पहले की बात बताना चाहूंगा आपको। उस समय आप कह रहे हो आपके सामने समस्या है, लेकिन इस प्रकार की जो परिवर्तन की बात करना चाहता था उसके सामने क्या बीती होगी। आज भी आपके सामने कई तरह की समस्याएं आ रही है और आपके सामने इतनी बड़ी टीम भी जुड़ गई है, लेकिन उस समय उन लोगों के सामने क्या स्थिति हुई होगी। उस समय उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, उनकी बात नहीं सुनी जाती थी, समाज के अंदर तरह तरह के उनके ऊपर हथकंडे अपनाए जाते थे, लेकिन फिर भी उस समय भी लोग ये काम करते थे। इसलिए अब तो आपके सामने देखो कितनी बड़ी टीम है, कितने बड़े बड़े लोग हैं। इसलिए आप निडरता के साथ में ये काम करिए और आने वाला समय आपका ही होगा कि सब लोग आपके साथ में, कल 5 थे, आज 10 है, आने वाले समय 20 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे। इस प्रकार धीरे धीरे आपका कारनामा बढ़ता रहेगा। मैं आप मेरी व्यक्तिगत बात बताना चाहूंगा। मैं बिल्कुल एक साधारण परिवार से आया हुआ हूं। मतलब समझ 2025 के अंदर हमारे घर की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि हम लोगों का 2 दिन पूरा परिवार, आज का पूरा दिन, कल का पूरा दिन हमारे घर में आटा रोटी नहीं थी और भूखे रहने पड़े, तो पूरा परिवार भूखा रहा। और यहाँ आसपास में पुराने लोगों को पता है काफी लोगों की ऐसी स्थिति थी। तो उस स्थिति से हम गुजरे हुए हैं, लेकिन उसके बाद में भी इस प्रकार की कुरीतियों के कारण कई ऐसे परिवार हैं वो बर्बादी के कगार पर पहुंच गए। हमने आंखों से ये चीजें देखी है, क्योंकि मैं सामाजिक कार्य करता हूं तो मुझे पता है हमारे कई ऐसे रिश्तेदार हैं। मैं कुछ गांवों का भी आपको उदाहरण देना चाहूंगा। इस नांद गांव है या दूसरे ऐसे गांव है, उसके अंदर 15 परिवारों की जमीनें बिक चुकी है। उनके पास केवल मात्र झुंपा बढ़ाने के लिए जमीन रही है। लोग क्या उदाहरण देते हैं कि जो इस प्रकार का पुण्य कार्य करते हैं उनके ऊपर कर्जा नहीं रहता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कर्जा क्यों नहीं रहता है। आप अगर कर्जा करोगे, जब मट्टी बोझ का सामान लेने के लिए दुकान पर जाते हो तो आपको पता है पूरे गांव के 20 आदमी जो मौजूद लोग होते हैं आपके साथ में चलते नहीं चलते। 20 आदमी साथ में जाते हैं और जा करके सब जामनी देते हैं। आपकी जो मट्टी बोझ करता है उस व्यक्ति की जामनी देते हैं। जामनी कर करके वो 4-5 लाख रुपए का सामान लेकर के और वो
वो छठ कर जाते हैं।